तो हम लोग प्रीवियस 2 क्लास में हम लोग ये देखे कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है और हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स हमारे पास फंक्शन है y इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x फाइंड dy dx। क्लियर है? इस फंक्शन में सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि ये जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम लोग किस स्टेप से सिंप्लीफाई करें। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग को ये फंक्शन देखना होगा कि ये अंडर रूट यदि x होता है तो इसका डिफरेंशिएट 1/2 रूट x होता है। क्लियर है? अब x के अंदर का जो फंक्शन है दैट मीन्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, उसका हम लोग सबसे पहले रेड्यूस करेंगे, दैट मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे एज अ फार्मूला के रूप में। क्लियर है? तो ऑलरेडी वी नो दैट 1 माइनस कॉस 2x इजकल टू, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 2 साइन स्क्वायर x होता है एंड 1 प्लस कॉस 2x इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर x होता है। क्लियर है? तो 1 माइनस कॉस 2x इजकल टू 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर x। ये हम लोग को प्रीवियस दैट मीन्स 11th क्लास में हम लोग को ये पढ़ना होता है। क्लियर? दैट मीन्स ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक फार्मूला है जो कि इस फंक्शन में हम लोग को यूज करना है। क्लियर है? तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले y इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। क्लियर है? हम लोग किए क्या? सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग राइट किए। अब y इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x इजकल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है, 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर है? इसका फार्मूला है अब 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर x होता है। क्लियर है? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स मेरे पास क्या बचेगा? अंडर रूट साइन x बाई कॉस x का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? ये स्क्वायर करने से हम लोग को एक बेनिफिट मिलेगा कि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स y इजकल टू डायरेक्ट हम लोग ये राइट कर सकते हैं कि साइन x बाई कॉस x इजकल टू tan x। क्लियर है? साइन x बाई कॉस x इजकल टू tan x। क्लियर? अब मेरे पास ये रिमाइंडर बच गया कि y इजकल टू tan x है। अब इस tan x को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग y इजकल टू tan x का डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? तो y इजकल टू tan x का यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? हम लोग x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स dy बाई dx इजकल टू dy बाई dx इजकल टू tan x। क्लियर है? अब tan x का डिफरेंशिएट ऑलरेडी हम लोग को पता है, dy बाई dx इजकल टू tan x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x। सो इट इज इजी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओनली हम लोग को करना क्या था कि 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x को हम लोग क्या करना था? रेड्यूस कर देना था इस फॉर्म में, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस 2x इजकल टू हम लोग को 2 इंटू साइन स्क्वायर x प्राप्त होता है और 1 प्लस कॉस 2x इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर x होता है। ये 2 कैंसिल, दैट मीन्स साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x इजकल टू tan स्क्वायर x। क्लियर है? तो इसको हम सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद ये 2 और ये रूट कैंसिल, दैट मीन्स साइन x बाई कॉस x इजकल टू
tan x, क्लियर है। अब इस tan x को हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, दैट मीन्स tan x का डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, जो कि ये फार्मूला ही है, क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा, क्लियर है। आज का क्लास, जितने भी क्लास होंगे सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक ही देखेंगे, क्लियर है। किसी भी एक सिंपल फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, क्लियर। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन, इफ y इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इंफिनिटिव, देन सो दैट dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई, क्लियर है। हम लोग को ये फाइंड करना है कि dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई है, क्लियर है। दैट मीन्स ये सारा फंक्शन जो है सो ये y के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। लोगों के पास ये है कि y इजकल टू मेरा फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन के सहारे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई हम लोग को शो करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ये दिखना होगा कि ये एक फार्मूला है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। यदि सपोज दैट इस टाइप से यदि हम लोग राइट करें कि x दी पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस x दी पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटिव तो यदि जाता है तो ये फंक्शन इजकल टू e दी पावर x, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है, क्लियर है। तो ये सारे जितने भी ये फंक्शन है, सारे फंक्शन को हम लोग क्या पुट करेंगे, e दी पावर x, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू होता है। तो हम लोग को राइट क्या करना है, y इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, क्लियर है, इजकल टू हम लोग एक्सपोनेंशियल राइट करेंगे, क्लियर। दैट मीन्स y इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव इजकल टू क्या होता है, ई एक्स, क्लियर है। ये हमारे पास ई एक्स होता है, ये फार्मूला है कि यदि इस टाइप से रहता है तो हम लोग क्या राइट करते हैं, ई दी पावर एक्स राइट करते हैं, क्लियर है। देन y इजकल टू ई एक्स, क्लियर है, y इजकल टू ई एक्स हो गया। अब इस y इजकल टू ई एक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल x इजकल टू, ऑलरेडी ये फार्मूला मेरे पास है, dy बाई डी एक्स इजकल टू e दी पावर x, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएट एक्सपोनेंशियल ही होता है, दैट मीन्स e दी पावर x ही होता है, क्लियर है। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्सपोनेंशियल हो गया। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू ई एक्स, दैट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई, क्लियर है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं कि ये dy बाई डी एक्स इजकल टू इतना आया। अब ये e दी पावर x इजकल टू कितने के बराबर हम लोग लेट किए थे, e दी पावर x, दैट मीन्स y इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, क्लियर है। अब ये y इजकल टू हम लोग क्या माने थे, y इजकल टू इतना के बराबर हम लोग एक्सपोनेंशियल माने थे, क्लियर है। अब ये y इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इतना के बराबर है, दैट मीन्स y इजकल टू एक्सपोनेंशियल x के बराबर है, और इसका जो
डिफ्रेंशिएट किए ना तो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, जो कि ये y के बराबर है और ये y जो है सो किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल x के बराबर है। दैट मीन डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई, सो दैट इज प्रूव्ड। क्लियर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ गए होंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर किए। क्लियर है, वन टाइम यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि y इजकल टू 1 प्लस एक्स बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक यदि जाता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्सपोनेंशियल x मान लेते हैं, e दी पावर x मान लेते हैं। क्लियर है, अब e दी पावर x यदि हम लोग मान लिए तो y इजकल टू e दी पावर x, दैट मीन्स x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम लोग यदि डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल का, तो dy डी एक्स इजकल टू e दी पावर x ही होता है, जो कि y इजकल टू हमारे पास फंक्शन ये था और इतना इजकल टू हमारा इतना मान लिए थे, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल x मान लिए थे और y इजकल टू e x है ऑलरेडी। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या किए, डेरिवेटिव यदि करते हैं तो dy बाई डी एक्स इजकल टू y और y इजकल टू e दी पावर x, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इजकल टू y के बराबर हो गया, जो कि ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, जितने भी सिंपल क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे एग्जांपल क्लियर कर रहे हैं। क्लियर है, अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, आई थिंक हम लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। देखिए हम लोग के पास 18 नंबर क्वेश्चन है कि इफ u इजकल टू 3t दी पावर 4 माइनस 5t का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 4 एट एक t इजकल टू 1, दैट मीन्स जो भी t का वैल्यू होगा वो उस t का वैल्यू के पास हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, चूंकि ये u इजकल टू ये फंक्शन दिया हुआ और सारे फंक्शन किस में है, t में है, दैट मीन्स t के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। क्लियर है, तो u इजकल टू 3t पावर 4 माइनस 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 4। क्लियर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि सारे जितने भी फंक्शन है सारे के सारे टी में है, तो इसी टी के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। दैट मीन्स डी यू बाई डी टी, हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है, दैट मीन्स डी यू बाई डी टी इजकल टू डी बाई डी टी 3t दी पावर 4 माइनस 5t क्यू प्लस 2t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 4। क्लियर है, अब इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट, दैट मीन्स डी यू बाई डी टी इजकल टू डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 इंटू इसको इस साइड करेंगे, दैट मीन्स 4, ये t 4 माइनस 1 माइनस 5। क्लियर है, इंटू ये 3 दिस साइड t 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 और माइनस 16t का रिस्पेक्ट में यदि t का डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 16 इंटू 1 और प्लस t के रिस्पेक्ट में यदि 4 का डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स 0। चूंकि 4 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो चूंकि 4 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो भी डिफ्रेंशिएट होता है वो 0 होता है। क्लियर है, दैट मीन्स
डी यू बाई डी टी इजकल टू 14, दैट मीन्स 4 इंटू 3 इजकल टू 12, टी क्यू माइनस 5 3 जा 15 ए टी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 टी माइनस 16। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम इस क्वेश्चन में एट टी इजकल टू 1 करेंगे। दैट मीन्स टी के वैल्यू टी जो है सो टी इजकल टू 1 है, तो ये जहां जहां टी है वहां उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट यदि मानते हैं तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप राइट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ put the value of t is equal to 1 in इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इन इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम लोग रखते हैं t का वैल्यू, तो हमारा इस जगह पर जितने जो भी सारे वैल्यू हैं वो सारे वैल्यू मेरे निकल करके आ जाएंगे। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट, दैट मीन्स डी यू बाई डी टी 1 यदि हम इस जगह पर रखते हैं तो मेरा हो जाएगा ये 12 इंटू 1 का क्यू माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 1 माइनस 16। क्लियर है? नेक्स्ट हो जाएगा डी यू बाई डी टी 1 इजकल टू 12 माइनस 15 प्लस 4 माइनस 16। क्लियर है? अब डी यू बाई डी टी 1 इजकल टू 12 प्लस 6 4 इजकल टू 16 और 16 माइनस 16 इजकल टू माइनस 15। क्लियर है? तो हमारा ये डी यू बाई डी टी का वैल्यू हमारा एट टी इजकल टू 1 का वैल्यू हमारा ये आया। क्लियर है? दैट मीन्स माइनस 15 आया। हम लोग करें सबसे पहले किए क्या कि इस u इजकल टू ये फंक्शन दिया हुआ था, इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा डी यू बाई डी टी इजकल टू 12 टी का क्यू माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 4 टी माइनस 16 आया डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इस इक्वेशन पर हम लोग t का वैल्यू यदि पुट करते हैं तो t का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, डी यू बाई डी टी इजकल टू माइनस 15 आया। क्लियर है? आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? करना कुछ नहीं है, ओनली फॉर क्या करना था, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के बाद t का वैल्यू पुट कर देना था। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इजकल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स फाइंड डी वाई डी एक्स एट एक्स इजकल टू पाई बाई 3। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले y इजकल टू मेरा फंक्शन जो दिया हुआ है y इजकल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी मेरे पास फंक्शन आएगा उस फंक्शन पर x का वैल्यू पाई बाई 3 रखेंगे। दैट मीन्स पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री। क्लियर है? तो सपोज दैट मेरे पास cos x आता है, तो इस x के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री बैठा देंगे। दैट मीन्स cos 60 का जो वैल्यू होगा हमारा 1/2 होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्लियर है? ओनली हम लोग को देखना है कि फंक्शन टू फंक्शन कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। क्लियर? y इजकल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स ऑन डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to
2x, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स dy बाई dx इजकल टू dy बाई dx साइन x प्लस tan x, क्लियर है। dy बाई dx इजकल टू साइन x का डिफ्रेंशिएट cos x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएट sec स्क्वायर x, क्लियर। मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। dy बाई dx इजकल टू cos x प्लस sec स्क्वायर x को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर, क्योंकि sin x का डिफ्रेंशिएट cos x और प्लस tan x का डिफ्रेंशिएट sec स्क्वायर x, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। अब इस प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 3, क्लियर है, क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करना था, dy dx एट x इजकल टू पाई बाय 3, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा dy बाई dx पाई बाई 3, क्लियर है। पाई बाई 3 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, दैट मीन्स cos x के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, पाई बाई 3 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 3, क्लियर। dy बाई dx पाई बाई 3 इजकल टू cos पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, cos पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 प्लस सेक पाई बाई 3 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, क्लियर है। दैट मीन्स dy बाई dx पाई बाई 3 इजकल टू 1/2 प्लस 4, दैट मीन्स dy बाई dx पाई बाई 3 इजकल टू 9/2, सो दैट इज आंसर, क्लियर है। आशा है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, करना कुछ नहीं था, ओनली हम लोग को इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना था और बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला हम लोग को पुट कर देना था, डिफ्रेंशिएट करना था। dy dx इजकल टू साइन x प्लस tan x, साइन x का डिफ्रेंशिएट cos x और प्लस tan x का डिफ्रेंशिएट sec स्क्वायर x, इक्वेशन फर्स्ट माने। अब हम लोग जहाँ x है, x का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए, पाई बाई 3 पुट किए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एट x इजकल टू पाई बाई 3, दैट मीन्स पाई बाई 3 के प्लेस पर हम लोग को क्या करना था, वैल्यू फाइंड करना था, दैट मीन्स पाई बाई 3 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 3, क्लियर है। पाई बाई 3 का cos पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 प्लस सेक पाई बाई 3 का वैल्यू 2 होता है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर किए, दैट मीन्स यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 9/2 आता है, दैट इज आंसर, क्लियर है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इजकल टू 2/3 cos x बाई sin x। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग करेंगे सेपरेट करेंगे, दैट मीन्स इस फंक्शन को सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर है। तो y इजकल टू 2-3 cos x बाई sin x, क्लियर। y इजकल टू 2/sin x माइनस 3 cos x बाई sin x, क्लियर है। हम लोग सेपरेट किए। अब y इजकल टू 2 cosec x माइनस 3 cot x हम लोग राइट कर सकते हैं, क्लियर। अब इस फंक्शन को हम लोग रिड्यूस करके ये लाए, अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर। दैट मीन्स ऑन differentiating both sides with respect to x, क्लियर है। अब x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम लोग यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx
इजकल टू डी बाई डी एक्स टू कॉसेक एक्स माइनस 3 कॉट एक्स। क्लियर है। अब इस फंक्शन को यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएट हम लोग डायरेक्ट करते हैं टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है। और फिर माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएट -3 इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हम लोग किए क्या, सबसे पहले ये डी बाई डी एक्स इजकल टू टू को कॉमन निकाले। अब कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है। और फिर -3 कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स दैट मीन्स 2 माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या, पुट कर देंगे वैल्यू, ये x इजकल टू पाई बाई 4। क्लियर है। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू पाई बाई 4। ये मेरे पास 2 माइनस बाहर कर देते हैं 2 इंटू कॉसेक पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4। क्लियर। डी वाई डी एक्स इजकल टू पाई बाई 4 इजकल टू माइनस है, दैट मीन्स ये 2 अब इन टू कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2। क्लियर है। कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2 इंटू कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 प्लस 3 इंटू कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2 का स्क्वायर। क्लियर है। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू पाई बाई 4 इजकल टू, ये यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2 √2 प्लस 2 जा 4 सॉरी √2 इंटू √2 इजकल टू 2 और 2 इंटू 3 इजकल टू 6। क्लियर है। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 यदि कॉमन निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस √2। क्लियर है। इसको एक्सचेंज कर दिया, दैट मीन्स 2 बाहर निकाले, बाहर यदि निकाले तो ये इस साइड कर दिए, दैट मीन्स इस साइड कर दिए, इसको उस साइड कर दिए। क्लियर। दैट मीन्स हमारा वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 3 माइनस √2। सो दैट इज आंसर। आशा है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है। इस क्वेश्चन में हम लोग y इजकल टू 2 माइनस 3 कॉस एक्स बाई एक्स को क्या किए, हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दिए। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग जो भी फंक्शन मेरे पास आया उस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग क्या पुट किए, डी वाई डी एक्स एट एक्स का वैल्यू हम लोग पाई बाई 4, जो कि पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 45। क्लियर है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या किए, इस फंक्शन पर पुट कर दिए। दैट मीन्स कॉसेक एक्स के प्लेस पर हम लोग पाई बाई 4 पुट किए, इस जगह पर भी पाई बाई 4 पुट किए और इस जगह पर भी हम लोग पाई बाई 4 पुट किए, जो कि हमारे पास ये रिजल्ट आया 2 इंटू 3 माइनस √2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, y इजकल टू √1 प्लस कॉट एक्स फाइंड डी वाई डी एक्स। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दैट मीन्स y इजकल टू √1 प्लस कॉट एक्स। क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि √x का वैल्यू क्या होता है, √x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है। दैट मीन्स डी वाई बाई
डी एक्स इजकल टू 1/2√x। क्लियर है? तो हम लोग इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर? दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएट डी वाई डी एक्स इजकल टू अंडर रूट। सबसे पहले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स यदि मानते हैं तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू, अब इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स को। क्लियर? डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस, सॉरी कॉस नहीं कॉट है, कॉट एक्स 1 प्लस कॉट एक्स 1 प्लस कॉट एक्स। क्लियर है? अब 1 प्लस कॉट एक्स का यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स इंटू 1 का डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में 0 और प्लस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस तो प्लस माइनस कर देते हैं। क्लियर है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप डी वाई डी एक्स इजकल टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको 1 स्टेप में क्लियर करके राइट करते हैं -1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स। क्लियर? आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन और भी इजी था, ओनली फॉर हम लोग को करना क्या था, डिफ्रेंशिएट कर देना था। क्लियर है? तो आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन किए, जितने भी क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट किए, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग का इजी था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। क्लियर है?